माँ का कोई भक्त हो, माँ कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करती। चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, माँ कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करती। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, माँ को पूजिए। हमारे सनातनियों को ये पता ही नहीं है कि जो ब्रह्मा से हमारे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, उन सभी की अलग अलग कंठी मालाएं थी, अलग अलग जाप करने वाली मालाएं थी, अलग अलग कंठी मालाएं थी जो वो पहनते थे, जो वो धारण करते थे। और हमारे सभी जो मुख्य प्रमुख देवी देवताएं हैं, उनकी भी अलग अलग पूजा जप करने की मालाएं अलग थी और उनकी भी धारण करने वाली मालाएं अलग अलग थी। तो अब मैं आप सबको वह कंठी मालाएं बताऊंगा कि किस देवी देवता की कौन सी कंठी माला है और किस देवी देवता का मंत्र किस माला से आपको जाप करना चाहिए, तो वो जल्दी फलीभूत होता है, वो जल्दी सिद्ध होता है। और उसी कंठी माला से अगर आप धारण करते हैं या नाम जप करते हैं उस माला से, तो आपको उसका फल 100 गुना मिलता है। और हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत हो गया है। अब यहाँ पर ऊंच नीच नहीं रही है, पर मैं आपको बता दूंगा किस वर्ण के व्यक्ति की कौन सी माला है, किस वर्ण के व्यक्ति को कौन सी माला धारण करनी चाहिए। और अब पहले मैं आपको किस देवी देवता की कौन सी माला है, किस देवी देवता की माला खुद से आपको पहनकर या आपको जाप करके अधिक फल प्राप्त होता है, पहले यह बता देता हूँ। पहली जो माला है वो शिव की माला है और आपको पता ही है शिव की माला जाप करने से पाप ताप और रोगों का नाश होता है। शिव की माला रुद्राक्ष की माला है। दूसरी जो माला है वो सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की माला है, श्री नारायण की माला है, जो तुलसी माला है। तुलसी की माला से हर विकार मुक्त हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तुलसी माला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी माला है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी तुलसी की माला से ही उनका जाप और स्मरण करना चाहिए और उनका नाम जप, उनके मंत्र जप करने चाहिए। चौथी जो माला है वो मेरी माँ आदिशक्ति माँ भवानी की माला है, मेरी माँ सती, मेरी माँ गौरी की माला है, मेरी माँ पार्वती मैया की माला है। वह माला है लाल चंदन की माला और पीले चंदन की माला, जिससे माता का अगर नाम स्मरण किया जाए या मंत्र जप किया जाए तो वो अधिक फलीभूत होता है। और जो भी लाल चंदन या पीले चंदन की माला से माँ का जाप करता है, माँ उसे उसका फल 100 गुना देती है। और पांचवी जो माला है वो हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की माला है और हमारे श्री कृष्ण भगवान की माला वैजयंती माला है। यदि वैजयंती माला आपको नहीं मिलती तो आप तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला भी कृष्ण भगवान के लिए सर्वोच्च है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार है। छठवीं जो माला है मेरी माँ पर्वतवासिनी महालक्ष्मी की माला है। महालक्ष्मी की माला का जाप अगर आप कमल गट्टे की माला से करते हैं या स्फटिक माला से करते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। स्फटिक माला को गले में अवश्य धारण करें और माता का जाप कमलगट्टे की माला से करें, माँ आपके धन से बरकत देती है। सातवीं जो माला है वो हमारी माँ सरस्वती की माला है। सरस्वती माता को स्फटिक की और सफेद चंदन की माला अत्यंत प्रिय है, तो इनसे अगर माता का नाम या मंत्र जप किया जाए तो माँ उसको मनवांचित फल देती है। आठवीं जो माला है वो हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की माला है। पीली हल्दी की माला या पीले चंदन की माला गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय है। इससे गणेश भगवान का मंत्र जप या नाम जप किया जाए तो गणेश भगवान उसकी हर मुराद पूरे करते हैं और उसके मंत्र सिद्ध करते हैं और उनका हर काम, हर विघ्न, हर बाधा मुक्त करते हैं। नौवीं जो माला है हमारे वीर बजरंगी, हमारे हनुमान जी की माला है और जो हमारे हनुमान जी की माला है वो मूंगे की माला है। मूंगे की माला से यदि हनुमान जी का कोई भी मंत्र सिद्ध किया जाए या कोई भी नाम जप किया जाए तो उसको वो शीघ्र फलीभूत होता है। और 10वीं जो माला है वो सूर्यदेव की माला है और सूर्यदेव की माला लाल मोतियों की माला है, जिससे सूर्यदेव का अगर नाम जप, मंत्र जप या सूर्यदेव की आराधना की जाए तो वो अत्यंत फलदायक होती है। अब आपको चारों वर्णों की माला बता देता हूँ। जो ब्राह्मणों का वर्ण था, जो ब्राह्मण रखते थे वो तुलसी की माला रखते थे, जो क्षत्रिय रखते थे वो स्फटिक की माला और रुद्राक्ष की माला रखते थे, और जो वैश्य रखते थे वो मोतियों की माला रखते थे, और जो हमारे शूद्र रखते थे वो पीले चंदन की माला रखते थे और मूंगे की माला रखते थे। तो जो हमारे चारों वर्ण थे वो चारों तरह की मालाएं धारण करते थे और चारों तरह की मालाओं से ही जाप करते थे और सिद्ध होते थे और अपने मनोरथ सिद्ध करते थे। अब मैं आपको बताऊं, कहीं भी जाति पाति का भेद ना माने, ना कहीं भटके। सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है। जो शूद्र थे वो महादेव के पूजा करते थे, जो क्षत्रिय थे वो माता के भक्त थे, और जो ब्राह्मण थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, और जो वैश्य थे वो माता लक्ष्मी के भक्त थे। चारों वर्णों के देवी देवता भी मैंने आपको बता दिए हैं। यह इसीलिए बताए हैं ताकि आप किसी भी के झंझटों में ना पड़े और किसी ऊंच नीच को ना माने। और आपसे बस यही कहना चाहूंगा, चर्चों पे, मजारों पे जाना बंद करें, अपने सनातन की शक्ति को पहचानें और
सबसे बड़ा धर्म आपका सनातन धर्म है। अपने देवी देवताओं को पूजे, अपने सनातन की शक्ति को पहचाने, अपने सनातन के ज्ञान को पहचाने और अपने शास्त्रों को मानकर विधि पूर्वक अपने धर्म का प्रचार करें और नाम जप करें। जय मां सती, जय मां सती नाम जप करें।